हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम बिजनेस स्टडी शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की। तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी चीज में से अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, जीरो बचेगा। क्योंकि हमें मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है, नहीं। चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है। अगर किसी भी काम को हमें एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में करना है तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कोई भी काम जो है वो कंप्लीट ढंग से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे, जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, जो ह्यूमन नीड्स हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए ना, उसको उन नीड्स को पूरा करने के लिए उतने ही ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है। एक सिंगल मैन तो सब कुछ प्रोड्यूस करके एक ह्यूमन नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए सबके कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे जी। सबको मिलकर करना पड़ेगा। कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो कुछ और गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जो दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप है वो कोई और पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही तो सबकी ह्यूमन नीड्स पूरी होंगी ना, है ना। तो अब ये कहना है कि क्या ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं जो एक पर्टिकुलर गुड बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स बना रहे हैं ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, अगर इनको डायरेक्ट ना किया जाए, इनको कंट्रोल ना किया जाए, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी कंट्रोल या बिना किसी प्लानिंग के, क्या जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएंगे? क्या ये जो काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट मैनर में कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी काम को एफिशिएंट मैनर में करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, है ना। उसको एक पूरी डिफाइंड प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ और क्या होना चाहिए? ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल। और क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम जो है उनको डायरेक्शन मिलती रहे, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो ग्रुप है उसमें। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। तो जब तक प्लानिंग ढंग से नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे, या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टिंग नहीं मिलेगी, कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल मतलब जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हम स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए, क्या हमारे स्टैंडर्ड पूरे हो गए। तो अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होंगे, कैसे डायरेक्टिंग होगी, कैसे कंट्रोलिंग होगी, कैसे प्लानिंग होगी, इसका आंसर क्या है? मैनेजमेंट। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। तो जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स हैं, वो भी कैसे अचीव हो पाएंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स भी? किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी जो ग्रुप है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखो, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना मैनेजमेंट के, ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हो। अब एफिशिएंट और इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है जो काम है वो प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए। क्या होता है? प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए। और वही एफिशिएंट क्या है? उसकी कॉस्ट कम लगे। ठीक है, कॉस्ट कम लगे और उसके बेनिफिट ज्यादा हो, मतलब हमारा इनपुट कम लगे हो और आउटपुट ज्यादा हो, यही होता है एफिशिएंट। और वही इफेक्टिवनेस क्या होता है कि काम जो है कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो कौन से सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी भी काम को प्रॉपर मैनर में करने के लिए? 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ये अलग अलग चैप्टर है आपके जो हम आगे पढ़ेंगे। प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मतलब कितने एम्प्लॉयज की कमी है उनको रिक्रूट करना, एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना, इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट करना कि किसी काम को कैसे करना है। आगे है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है हम ये देखते हैं जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे वो मेट हो पाए हैं, नहीं हो पाए। अगर हमारे स्टैंडर्ड पूरे नहीं हुए, हम स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए, तो उसमें क्या क्या कमी रही और उसमें क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है कि आगे से वो गलती रिपीट ना हो।
ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस हैं जो हमको परफॉर्म करने होते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अंडरस्टूड? आगे देखो, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस जो यहाँ आया था और यहाँ आया था, और एफिशिएंसी के बारे में। देखो इसका मीनिंग क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब है किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करना, जॉब ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और वहीं एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी काम को जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना, मतलब जितना हो सके उसका पैसा कम लगे, चाहे टाइम कितना भी ले लो। ये क्या होता है? एफिशिएंसी। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका इफेक्टिवनेस का, कि कोई भी काम जो है वो टाइम पर हो जाए। और इसका एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज्यादा हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब जो है इफेक्टिवनेस में सबसे ज्यादा कंसीडरेशन किसको दिया जाता है? टाइम को, और वहीं एफिशिएंसी में कॉस्ट को। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, काम टाइम पे भी होना चाहिए और काम कॉस्ट के विद इन भी होना चाहिए, बजट के विद इन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि करे जाओ, नहीं, तो टाइम पे भी होना चाहिए और कॉस्ट मैनर में भी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी होना चाहिए। इसीलिए भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए एफिशिएंसी भी जरूरी है और इफेक्टिवनेस भी जरूरी है। अंडरस्टूड? तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम कह सकते हैं क्या नेचर है मैनेजमेंट का। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या कह रहा है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शुरुआत कर रही है अपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी सेटअप हुई है, उसका मेन सबसे पहले क्या होगा? वो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, तभी तो वो सेटअप हुई है कि मुझे ऐसा करना है। स्कूल का क्या होता है? एक क्वालिटी एजुकेशन देना। हॉस्पिटल्स का क्या होता है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, बट गोल्स जरूरी होते हैं, हर किसी का गोल होना तो जरूरी है ना। तो हम इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं? हम मैनेजमेंट के थ्रू ही इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था अगर किसी भी चीज में से हम मैनेजमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? नथिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? ये हेल्प करता है हमको गोल अचीव करने में। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो हर जगह यूज होती है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी की भी बात करें, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो चाहे वो नॉन बिजनेस सेक्टर हो, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है। चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी काम जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि इसका यूज जो है वो हर जगह होता है, एवरीवेयर होता है। आगे है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाउ? ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक बार पूरा कर लिया, इन फंक्शंस को एक बार परफॉर्म कर लिया, उसके बाद बात खत्म होगी। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो सारे फंक्शंस है ये ऑल द टाइम परफॉर्म होते रहते हैं, एक साथ परफॉर्म होते रहते हैं। समझ गए कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो कंट्रोलिंग है ना, ये हर टाइम परफॉर्म होते रहते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक बार पूरा करके छोड़ दिया जाए, नहीं, इसकी जरूरत ऑल द टाइम रहती है। ओके, आगे है डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन कैसे है? क्योंकि डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस। हमारे एनवायरनमेंट में टाइम टू टाइम क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने में चेंजेस नहीं ला पाएगी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगी। और वैसे ही मैनेजमेंट में भी चेंज आने की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट में भी चेंज नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो मैनेजमेंट भी क्या हुआ? एक डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज होते रहते हैं। आगे है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब है क्या तुम मैनेजमेंट को टच कर सकते हो? नहीं। क्या हम उनको देख सकते हैं? नहीं। हम उनको ना फील कर सकते हैं मैनेजमेंट को। जब हम किसी भी चीज को मैनेज करके चलेंगे और मैनेजमेंट के थ्रू हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो काम जो है वो परफेक्ट तरीके से होगा। उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज भी खुश होंगे, मैनेजर भी खुश होंगे ना। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको फील किया जा सकता है जब सक्सेस मिलती है, तो इसको टच नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये इंटेंजिबल है।
आगे है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जो सारे काम है वो एक बंदे का नहीं होता, ये कलेक्टिवली काम करना होता है ना। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं कितने लोग काम करते हैं, हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है ना, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है कि हर किसी की नीड्स इंटरेस्ट अलग अलग है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। अंडरस्टूड। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में। सब कहेंगे मैं। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारे काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर बंदे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है, समझ गए। तो ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि मतलब कि उनको कोऑर्डिनेशन लाने के लिए भी एक ग्रुप में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आगे है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कैसे है, इसके 3 डायमेंशन होते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। वर्क, किसी भी काम को सेटिस्फैक्टरी तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमें सेम आउटकम नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अब लोगों की बात भी हम वही है कि हर किसी की नीड्स अलग अलग हैं, हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आगे है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस का मतलब है जैसे वो होते हैं ना कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट लिया, फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसका आउटपुट निकल के आया, है ना। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो उन फंक्शंस को मैनेज करना भी ज़रूरी है ताकि हमारे स्टैंडर्ड पूरे हो जाएं जो हमने सोचा है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाएं, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हो। अंडरस्टूड। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से फीचर्स हैं मैनेजमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू।